गुरुद्वारे में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इस पवित्र भूमि नड्डा साहब के आज श्री सनमान का अवसर मिले हैं। मैं प्रदेश के लोगों जो उत्तम व्यवस्था दे रहे गुरु के चरणा विच अरदास की है। कल विधानसभा का सत्र समापन हुआ है और लगातार हमारे विपक्षी साथियों ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, हर एक मुद्दे का जवाब उचित समय पर दिया गया है और विधानसभा ने सर्वसम्मत महान सदन ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें वर्ष के शहीदी दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में बहुत ही भव्य तरीके से नालंदा पूरी विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है और आज मुझे गुरु के चरणों में श्री सन्मान का अवसर मिला है। मैं सर, बात की जाए हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई जगहों पर बाढ़ आ चुकी है, तो हरियाणा के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन जारी की गई है? देखिए, क्योंकि जो मौसम और बरसात का जो विषय है, जो हमारा क्लाइमेट वो चेंज हो रहा है, उसके कारण से कहीं कहीं बेतहाशा बरसात आ जाती है और उसके कारण से जान माल की हानि भी हुई है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन सब दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने अपनों को खोया है या जो परमपिता परमात्मा के चरणों में विराजमान हुए हैं, मैं गुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी ने अपने चरणावित निवास बख्शी और परिवार में जो दुख हुआ है उस दुख को सहन कर सकते। 19 जो शहीद हुए उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष हम मना रहे हैं और हमने ये निर्णय किया है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, पहली बार कि इतना बड़ा जो एक टारगेटेड तरीके से नरसंहार हुआ था और उसकी फाइलें भी दबा दी गई थी, फाइल भी दब गई थी। आदरणीय मोदी जी ने उस फाइल को निकाल करके जो दोषी व्यक्ति है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है और जो 84 दंगों की वो हमारे पीड़ित लोग हैं, उन सब के लिए हमने हरियाणा में भी जो ऐसे परिवार हैं जिनके बिजनेस खराब हुए हैं या जिनके परिवार से मुखिया कमाने वाला था वही चला गया और परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, तो हमने निर्णय किया है कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को वो परिवार सर्वसम्मत डीसी को एक एप्लीकेशन देंगे और एक परिवार को हम यथोचित नौकरी देने का काम। विपक्ष वोट चोरी का काफी इल्जाम लगा रहा है, चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं और बिहार हो। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता तो उसका गुणगान करते। 55 साल तक देश के ऊपर सत्ता में रहे हैं। 55 सालों में जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था
वो गति नहीं बढ़ पाई। धीरे धीरे करके कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार, घोटाले, देश में अव्यवस्था और देश में आपसी भाईचारा भी कांग्रेस की सरकार में लगातार वो कम होता चला गया और उसका परिणाम है, उसके दुष्परिणाम निकले। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत आदरणीय मोदी जी ने कहा, उसका परिणाम है हमारा चाहे नॉर्थ ईस्ट हो और चाहे हमारा ये उत्तर भारत हो और चाहे दक्षिणी भारत हो, समान रूप से पूरे देश का समान विकास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने जो गुरु नानक देव जी का 550 साला जब अटल जी की सरकार थी, उसको भी मनाने का हमें अवसर मिला है। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला प्रकाश पर्व, 300 साला प्रकाश पर्व, वो भी हमें मनाने का अवसर मिला है। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, वो भी हमें मनाने को मिला है। और जिस स्थल के ऊपर गुरु नानक देव जी रहे हैं, नानक साहिब, नानकपुरा साहिब, जो गुरदासपुर से सीधा कॉरिडोर, उस स्थल को जोड़ने का काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया है। निरंतर ये सरकार हमारे गुरुओं की जो शिक्षाएं उन्होंने हमें दी हैं, जो रास्ता हमारे गुरुओं ने हमें दिखाया है, निरंतर उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं।